हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रेलवे साइंस में एक टॉपिक है प्रकाश, जहां से इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। कहता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम जैसे वायु, प्रकाश प्यारे साथियों निर्वात वायु यानी खुले आसमान में जब प्रकाश विरल माध्यम जैसे वायु से सघन माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है? कांच में। तो उसकी चाल यानी प्रकाश की चाल प्यारे साथियों कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है और प्रश्न असंगत है। तो प्यारे साथियों, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उसकी चाल कम हो जाती है। प्यारे साथियों, प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अगर देखें आप, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी प्रकाश की चाल जाती है तो ऐसे में उसकी चाल क्या हो जाती है? प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, वायु में अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और यही चाल जब प्यारे साथियों कांच में प्रवेश करती है, यही जो प्रकाश है जो कांच में प्रवेश करती है तो इसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। बात समझ में आ जाएगा आपको। और यह माध्यम के अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करता है प्यारे साथियों। किसके ऊपर? माध्यम के अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करता है। अगला सवाल आपका है प्यारे साथियों, सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ऐसे कहें कि आप घटना चक्र है ये पूरा। आपके जो एग्जाम में पूछे गए सवाल वे सारे सवाल आपके एग्जाम के माध्यम से कराया जा रहा है। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी रॉड, आपने देखा होगा कभी बाल्टी में रॉड सीधी रॉड डालिए, ऐसा लगता है कि टेढ़ा हो गया। क्या हो गया प्यारे साथियों? टेढ़ा। तो फिर टेढ़ा करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? पानी में डाल दिया करो छड़ को, टेढ़ा हो जाया करे। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ मालूम पड़ती है कैसी प्यारे साथियों? झुकी हुई मालूम पड़ती। कैसी? झुकी हुई यानी मोड़ी हुई, यानी टेढ़ हो जाती है प्यारे साथियों। क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो प्यारे साथियों इसका कारण है अपवर्तन। क्या है? क्या प्यारे साथियों? अपवर्तन। यानी पानी में डाली हुई छड़ झुकी हुई महसूस होती है, तो इसका कारण क्या है? तो केवल और केवल अपवर्तन है। अगला है प्यारे साथियों, यदि लाल फूल को, किस फूल को प्यारे साथियों? लाल कलर के फूल को, लाल रंग का फूल है, उसे हरे शीशे में, किसमें प्यारे साथियों? हरे शीशे में से देखा जाए, यानी हरा शीशा ले लो और लाल प्रकाश को यानी लाल फूल को देखो, तो वो किस कलर का दिखाई देता? वो कैसे रंग का दिखाई देगा? तो लाल ही दिखाई देगा, भूरा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा और काला। तो प्यारे साथियों, जब लाल फूल को हम हरे प्रकाश यानी हरे कांच में, हरे प्रकाश में भी देख सकते हो, हरे प्रकाश में देखोगे तो काला दिखाई देगा। हरे कांच से, हरे शीशे से देखने का प्रयास करो, हरा चश्मा से देखोगे तो भी कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यानी लाल फूल को यदि हम हरे प्रकाश या हरे शीशे में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा प्यारे साथियों? काला दिखाई देगा, काला। अगला कह रहा प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो कई बार पूछा प्यारे साथियों, कई बार पूछा। यदि आप रेलवे का पेपर देना तो सारे सब सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आप रट डालो, रट्टा मार जाओ। प्राथमिक रंग यानी मूल रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग यानी मूल रंग कौन कौन से? तो प्यारे साथियों लाल, हरा और नीला, लाल पीला नीला, हरा पीला नीला और लाल बैगनी हरा। तो प्यारे साथियों लाल, हरा और नीला यही प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला। आप देखें हैं कलर वालर टीवी में लाल, हरा और नीला ही रंग रहता है, बाकी ये सभी आपस में क्रिया करके अलग अलग रंग बनाते हैं। प्यारे साथियों लाल, हरा और नीला यही मूल रंग है और यही प्राथमिक रंग है। अगला है प्यारे साथियों, कह रहा निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग धैर्य सर्वाधिक होती है? प्यारे साथियों अभी पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि किस रंग की तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होती है और किस रंग की तरंग धैर्य सबसे कम होती है। और सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अलग अलग रंगे भी 7 रंगों को बताया गया, जिसे ट्रिक के माध्यम से यानी विबग्योर के माध्यम से समझाया गया। अब यहाँ देखो, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग धैर्य सबसे
अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, मतलब कौन सा रंग सबसे ज्यादा दूरी तक देखा जा सकता है, मतलब किस रंग को सबसे ज्यादा दूरी तक हम देख सकते हैं, यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। तो आपने देखा होगा स्टेशनों पर या बड़ी बड़ी गाड़ियों में या मोटरसाइकिल या किसी भी गाड़ी में देखोगे तो पीछे कौन सी बैक लाइट लगी होती है, रेड कलर की बैक लाइट लगी होती है। आप लोग कभी कुहासा में या ठंडी के मौसम में रेड कलर या पीला कलर, रेड कलर इंडिकेटर को जलाकर जाते हैं रास्ते पर, इससे रेड लाइट दिखाई देता है। तो इसीलिए कह रहा है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों सबसे ज्यादा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसे सबसे ज्यादा दूरी तक देखा जा सकता है, दूरी से देखा जाता है। और सबसे कम किस रंग की तरंगदैर्घ्य होती है, तो प्यारे साथियों बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। किसकी होती है प्यारे साथियों, बैगनी रंग की। अगला आपका है, कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के द्वारा विकिरण अच्छी तरह अवशोषित होता है। आपने देखा सवाल में कह रहा है कि इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से कि जो ऊष्मा है, विकिरण है, वो अच्छी तरह अवशोषित किया जा सकता है। तो प्यारे साथियों ऊष्मा का अवशोषक, ऊष्मा का अवशोषक रंगीन कपड़ा होता है। आप देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोग सफेद कपड़ा ज्यादा पहनने का प्रयास करें, क्योंकि यह ऊष्मा का अवशोषक अच्छा नहीं माना जाता, ऊष्मा को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन वहीं पर आप देखिए कोई कलर में कपड़ा पहन लीजिए तो ढेर सारा आपको गर्मी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वह ऊष्मा का अवशोषक होता है, अपने अंदर ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है, तो आपके शरीर को भी ऊष्मा महसूस होगा। तो देखो ध्यान दो, कह रहा कि कौन सा विकिरण अच्छी तरह अवशोषित करता है, तो प्यारे साथियों खुरदुरी काली सतह। आप चमकीली काली सतह भी नहीं लोगे क्योंकि ऊर्जा का रिफ्लेक्शन हो जाएगा प्यारे साथियों। अब देखो खुरदुरी काली सतह ले लोगे, यही सबसे अच्छा ऊष्मा का अवशोषक माना जाता है। अगला सवाल आपका है, कहता निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, कह रहा इसमें से बताओ कौन सा गलत है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, प्रकाश की गति क्या होती है, ध्वनि की गति से अधिक होती है। और प्रकाश निर्वात स्थिति में से नहीं गुजर सकता, प्रकाश निर्वात स्थिति में से नहीं गुजर सकता। अगला प्रकाश ऋजु रेखा में चलता है, प्रकाश किस में चलता है प्यारे साथियों, ऋजु रेखा में चलता है। प्रकाश का कोई भार नहीं होता है। तो हाँ प्यारे साथियों आप ध्यान दीजिए और सवाल का उत्तर दीजिए। प्रकाश निर्वात स्थिति में नहीं गुजर सकता, यही तो गलत हो गया आपका, यही गलत कथन है। प्रकाश निर्वात में तो और अच्छे से प्रवेश करेगा और विचरण करेगा। प्यारे साथियों देखो क्या कह रहा है, प्रकाश, यही आपका गलत है और यही आपको टिक लगाना है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, बिल्कुल। अभी आप बोलोगे टॉर्च जला दोगे, रोशनी पहले पहुंच जाएगी, हमारी आवाज बाद में जाएगी। और देखो प्रकाश निर्वात में स्थिति है तो आपका गलत हो गया। प्रकाश ऋजु रेखा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का कोई भार नहीं होता। टार्च ले आओ, बड़ा सा टार्च लाओ और तराजू बटखरा पे लगा दो, क्या बटखरा तराजू दब जाएगा, तराजू दब जाएगा? नहीं, प्रकाश का कोई भार नहीं होता है, प्रकाश का कोई भार नहीं होता है। अगला सवाल आपके पास है, कह रहा लेंस, क्या प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी सवाल आपके लिए होगा, एग्जाम देना है तो सारे प्रश्न तैयार कर डालो। लेंस की शक्ति निम्नलिखित में से किस में व्यक्त की जाती है। जो लेंस, आप जो चश्मा लगाते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, उस चश्मे का जो क्षमता है वो किस में व्यक्त किया जाता है प्यारे साथियों, यानी उसकी जो शक्ति है तो उसको डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता उसको डायोप्टर में मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है। अगला आपका है, कह रहा लाल और हरा रंग, क्या प्यारे साथियों, कह रहा लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल और हरा रंग मिलाने से, लाल और हरा रंग आप मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा। तो काफी लोग बता रहे होंगे मैंने मैजेंटा या ब्लैक, ब्लैक तो है ही नहीं इसमें, श्वेत, पीला और श्याम। तो प्यारे साथियों लाल और हरा रंग मिला देने से पीला रंग का निर्माण होता है। अब आप मिलाओगे तो काले होगा क्योंकि किसी न किसी की मात्रा ज्यादा कर दोगे, ये मशीन के माध्यम से मिलेगा तब जाके वो पीला होगा। प्यारे साथियों देखो लाल और हरा मिलाने पर कौन सा कलर बनेगा, पीला कलर बनेगा। अब आप देख सकते हो कि कौन कौन सा कलर मिलाने से कौन सा कलर बनेगा। अब आपके सामने प्यारे साथियों रखा है रेड, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कह रहा लाल और हरा मिला दे हम
लाल और हरा मिला दें तो हमारा पीला कलर बनेगा, लाल और नीला मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा, नीला और हरा मिलाएंगे तो सियान बनेगा। देखो रेड और ग्रीन मिलाओगे तो कौन सा बना या प्यारे साथियों, येलो बना। क्या बना, येलो यानी पीला रंग बना। और अगर ग्रीन और ब्लू मिलाओगे तो सियान बनेगा। क्या बनेगा प्यारे साथियों, सियान कलर बनेगा। और रेड और ब्लू मिलाओगे तो कौन सा बनेगा, मैजेंटा कलर बनेगा। कौन सा कलर बनेगा, मैजेंटा कलर बनेगा। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया है और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आपको किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी यानी किसी भी वनडे एग्जाम का पेपर देना है तो। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।